वेलकम टू सीएल एंटरप्राइजेस गाइस। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट को बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करेंगे। क्रेडिट कार्ड का पैसा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए आप हाउसिंग ऐप का यूज कर सकते हैं। हाउसिंग के माध्यम से रेंट पेमेंट सिलेक्ट न करके आपको एजुकेशन फी के माध्यम से ट्रांजैक्शन कंप्लीट करना होता है। एजुकेशन फी में आपको एक कूपन कोड अप्लाई करना होता है। कूपन कोड जैसे ही आप मेंशन करेंगे ट्रांजैक्शन पर लगने वाले चार्जेस का 100% आपको वेव ऑफ मिल जाएगा। अगर आपको इमरजेंसी में कैश मनी का नीड होता है तो आपको पता है क्रेडिट कार्ड से अगर आप एटीएम से कैश मनी को विड्रॉ करेंगे तो आपको हाई चार्जेस पे करने होते हैं। एस्टिमेटेड हर क्रेडिट कार्ड में मिनिमम 500 का चार्जेस तो एप्लीकेबल होता है। उसके अलावा जितने टाइम तक आप पेमेंट को यूज करते हैं उस पर आपको इंटरेस्ट पे करना होता है। लेकिन दोस्तों क्रेडिट कार्ड की लिमिट को आप बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके एटीएम से कैश मनी को विड्रॉ करते हैं तो यहां पर आपको जीरो फी के साथ में ये सर्विसेज मिल जाएगी। आप पेमेंट को भी कैश मनी में यूज कर सकते हैं और एडिशनल आपको कोई भी चार्जेस भी पे करने का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। हाउसिंग के माध्यम से आपको कैसे ट्रांजैक्शन इनिशिएट करना है इस वीडियो में आपको मैं कंप्लीट डिटेल बताऊंगा। सो वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए। चैनल पर अगर आप नए हैं, पहली बार आपने विजिट किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। हाउसिंग के माध्यम से एजुकेशन फी का यूज करके आप पहला ट्रांजैक्शन इनिशिएट करेंगे तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन के लिए जीरो चार्जेस एप्लीकेबल है। कोई भी एडिशनल चार्जेस आपको पे करने का रिक्वायरमेंट नहीं होता, लेकिन इसके लिए आपको एक कूपन कोड अप्लाई करना होगा जो कि आपको वीडियो के डिस्प्ले पर मिल जाएगा या फिर आप डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर सकते हैं। सेकंड ट्रांजैक्शन के लिए आपको एडिशनल कैशबैक का बेनिफिट दिया जाता है। उस कैशबैक को यूज करके आप सेकंड ट्रांजैक्शन को भी फ्री में कर सकते हैं। थर्ड ट्रांजैक्शन के लिए हो सकता है आपको एडिशनल चार्जेस पे करने का रिक्वायरमेंट हो तो हाउसिंग के माध्यम से पेमेंट ट्रांसफर करने के लिए आपको मैंने डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो रिडायरेक्ट हो जाएंगे गूगल प्ले स्टोर पर। आपके सामने इस तरह का इंटरफेस अवेलेबल हो जाएगा। हाउसिंग बाय रेंट सेल एंड पे ये वाला दोस्तों एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करना है। 4.7 का रेटिंग है। 3 लाख से भी ज्यादा लोगों ने हाउसिंग ऐप को यहाँ पर रिव्यू दिया है। 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड किया है यूज करने के लिए, पेमेंट ट्रांसफर करने के लिए। ये दोस्तों बेसिकली इंडिया का नंबर 1 रियल एस्टेट ऐप है। इस ऐप का यूज करके आप प्रॉपर्टीज को भी फाइंड कर सकते हैं। तो सिंपली दोस्तों आप ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद में ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। वेलकम टू हाउसिंग। आपके सामने फोर्थ ऑप्शंस अवेलेबल है। यहां पर दोस्तों आपको पेमेंट ट्रांसफर करने के लिए यूज करना है तो सिंपली आप थर्ड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, पे ऑन क्रेडिट एट 0% फी। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप थर्ड वाले ऑप्शंस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ऊपर की साइड में आप देख सकते हैं पे वाया क्रेडिट कार्ड गेट 100% कैशबैक। आपको यहां पर एडिशनल कैशबैक का भी बेनिफिट मिलता है। पॉपुलर में आप देख सकते हैं हाउस रेंट का ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन आपको रेंट पेमेंट यूज न करके एजुकेशन के माध्यम से पेमेंट ट्रांसफर करना है। यहाँ पर आपका एडिशनल चार्जेस 100% वेव ऑफ किया जाएगा। अगर आपको और कैटेगरीज देखना है कि कितनी कैटेगरी हाउसिंग ऐप में अवेलेबल है पेमेंट करने के लिए तो व्यू ऑल कैटेगरी पर क्लिक करके आप उसको एनालाइज कर सकते हैं। हमें सिंपली पैसा ट्रांसफर करना है तो सेकंड वाला हमें ऑप्शंस मिलता है एजुकेशन फी का फ्लैट 20% ऑफ। इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही दोस्तों इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा पेमेंट एंटर करने का। मैक्सिमम आप 5 लाख रुपीस तक का पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं। आपके क्रेडिट कार्ड में उतना लिमिट अवेलेबल होना चाहिए। आप कितना भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। और एक बात याद रहे, जो अमाउंट आप ट्रांसफर कर रहे हैं तो बेनिफिशियरी का जो अकाउंट है वो सेम नहीं होना चाहिए। सेम क्रेडिट कार्ड और सेम बैंक अकाउंट नहीं होना चाहिए। किसी भी थर्ड पार्टी का आप अकाउंट नंबर एंटर कीजिए, उसमें आपका सक्सेसफुली पेमेंट ट्रांसफर हो जाता है। तो सिंपली दोस्तों एग्जांपल के लिए हमने 10,000 एंटर कर लिया है। अमाउंट एंटर करने के बाद में डाउन में आपको एक कंसेंट का ऑप्शन मिलता है, उस पर आप क्लिक करेंगे। कंसेंट को राइट करके आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने अकाउंट डिटेल एंटर करने का इंटरफेस आएगा। बैंक अकाउंट नंबर, री एंटर बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, रिसिप्ट नेम या फिर आप चाहे तो यूपीआई आईडी को भी एंटर कर सकते हैं। जो भी बेनिफिशियरी का अकाउंट डिटेल है वो आप एंटर करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने मोबाइल नंबर एंटर करने का इंटरफेस आएगा। आपके क्रेडिट कार्ड से जो भी लिंकेड मोबाइल नंबर है
वो मोबाइल नंबर आप एंटर कीजिए, ऑटोमेटिकली एक ओटीपी सेंड किया जाएगा जिसको आप वेरीफाई करके इंटरफेस को लॉगिन कर लीजिए। जब दोस्तों आप मोबाइल नंबर को वेरीफाई करते हैं तो उसके बाद में आपके सामने इस तरह का इंटरफेस अवेलेबल हो जाता है। ऊपर की साइड में आप देख सकते हैं एजुकेशन फी, यहाँ पर आपका अमाउंट रहेगा, कितना अमाउंट आप ट्रांसफर कर रहे हैं और किसके अकाउंट में ये बैलेंस जाएगा उसका नाम भी यहाँ पर मेंशन होता है। क्रेडिट कार्ड होल्डर का नाम आपको एंटर करना है योर नेम में। उसके बाद में हैव एन इनवाइट कोड, हैव एन इनवाइट कोड में आपको वो कोड एंटर करना है जो कि आपको वीडियो के डिस्प्ले पर मिल जाएगा, या फिर दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर सकते हैं। ये कोड आपको एंटर करके इसके आगे आपको एक अप्लाई का बटन मिलता है, वो आप एंटर कर लीजिए तो फिर आपके इंटरफेस में इस तरह का ऑप्शंस आ जाएगा। कांग्रेट यू सेव्ड, आपका जो भी अमाउंट रहेगा, कितना अमाउंट आप ट्रांसफर कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर सेविंग हो जाता है। पहले ट्रांजैक्शन में आपको 100% का यहाँ पर डिस्काउंट मिलता है, कोई भी एडिशनल चार्जेस पे करने का रिक्वायरमेंट नहीं होता। आप देख सकते हैं ऊपर की साइड में 10,000 मेंशन है, जबकि हमने कोड अप्लाई किया तो ये डायरेक्टली चार्जेस के साथ में हमारा माइनस हो चुका है और टोटल पेमेंट हमें करना है 9,894 रुपीज का। इतना पेमेंट हमें क्रेडिट कार्ड से करना है, बैंक अकाउंट में हमारा पेमेंट सक्सेसफुली ट्रांसफर हो जाता है। इसके अलावा हमें कैशबैक का भी एडिशनल बेनिफिट दिया जाता है। अगर आपको डिटेल में देखना है तो आपको यूआर सेविंग पर क्लिक करना है, डिटेल में भी आप देख सकते हैं कितना आपको चार्जेस का बेनिफिट हुआ है। उसके बाद में टोटल पेपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों टोटल पेपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने पैन डिटेल एंटर करने का इंटरफेस आता है। पैन कार्ड को वेरीफाई करना है, यहाँ पर दोस्तों बेनिफिशियरी का पैन डिटेल एंटर करना है, जिसके खाते में आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं उसका पैन नंबर एंटर करके वेरीफाई पर क्लिक करना है। ये दोस्तों विद इन ए सेकेंड में आपका वेरीफाई हो जाएगा। अकाउंट वेरीफाई होने के बाद में इस तरह का इंटरफेस आएगा, यू विल गेट 50 रुपीज डिस्काउंट ऑन योर फर्स्ट वेरिफिकेशन। आपने पहली बार वेरिफिकेशन किया है उसका भी आपको एडिशनल यहाँ पर 50 रुपीज का डिस्काउंट मिलता है। पे पर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों पे पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने क्रेडिट कार्ड की डिटेल एंटर करने का इंटरफेस आता है, जहां पर आपको एंटर करना है क्रेडिट कार्ड के नंबर, एक्सपायरी मंथ एंड ईयर, कार्ड होल्डर नेम, सीवीवी डिटेल। ये डिटेल एंटर करने के बाद में डाउन में आपको एक ऑप्शन मिलता है, टोटल पे पर क्लिक करना है। ये पेज रिडायरेक्ट हो जाएगा आपके बैंक पेज पर, जहां पर आपको अपना ओटीपी एंटर करके सबमिट करना है। जैसे ही दोस्तों आप ओटीपी एंटर करके पेज को सबमिट करेंगे आपके क्रेडिट कार्ड से लिमिट डेबिट हो जाएगा और बेनिफिशियरी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। आपके सामने एंड इंटरफेस इस तरह का आ जाएगा, ट्रांजैक्शन स्टेटस, पेमेंट रिसीव्ड बाय हाउसिंग, ट्रांसफर टू बेनिफिशियरी। आपके इंटरफेस में टाइम और डेट भी मेंशन होता है, कौन सी डेट और टाइम को पैसा बेनिफिशियरी के अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। हालांकि दोस्तों यहाँ पर सम टाइम वेट करना होता है, एस्टिमेटेड 4 आवर में बेनिफिशियरी के अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर हो जाता है और मैक्सिमम टाइमिंग की यहाँ पर लिमिट भी रहती है, उस डेट और टाइम से पहले पहले बेनिफिशियरी के अकाउंट में सक्सेसफुली पेमेंट ट्रांसफर किया जाता है। ये दोस्तों सिंपल प्रोसेस है। अगर आपको इमरजेंसी में मनी का रिक्वायरमेंट होता है तो हाउसिंग ऐप का यूज करके आप पेमेंट को ट्रांसफर कर सकते हैं। आपका कोई भी डाउट है, कंफ्यूजन है तो वीडियो के डाउन में आप कमेंट करें ताकि आप लोगों का मैं हेल्प कर पाऊँ। ये वीडियो अगर आपको बेहतर लगा हो तो एक लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में और हमारे चैनल सीएल एंटरप्राइजेस को आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस की इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिले।